हमारे देश में 2 दिन से लगातार बजट के ऊपर चर्चा चल रही है। अगर लिखा हुआ है और उसको रखना चाहते हैं तो कार्रवाई में शामिल हो लिखा जाए। नहीं है हमारा, लिखा नहीं है हमारी, लेकिन पॉइंट तो देखेंगे ना। नहीं बस ठीक, लिखा अगर किसी पर है आप रोजगार की बातें कर रहे हैं बजट में कि बहुत रोजगार उपलब्ध करा दिया। आपने पढ़ा है बजट? सरकारी साधनों से केवल 7,500 पुलिस भर्ती होगी और 11,000 केवल शिक्षक भर्ती होगी। इसके अलावा कोई भर्ती नहीं करेंगे। आपके पास जो भी साधन आप कर रहे हैं वो सब प्राइवेट कंपनियों से कर रहे हैं। इसलिए आप जो रोजगार की बातें बार बार करते हैं इसको तो बंद कर दीजिए कम से कम। दूसरी बात, आपने एक लेटर जारी किया, हमने कल आपसे निवेदन किया था। ये जो है आपकी सरकार, भारत की सरकार मान चुकी है और आप मान चुके कि मनरेगा रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है भारत देश के अंदर। आपने आदेश जारी कर दिया जो 60-40 का रेशो होता था। ये जो तारीफ कर रहे हैं आपकी, कल से ये सब रोएंगे जब क्षेत्र में जाएंगे। आपने बोल दिया कि केवल हम मजदूरी मत का पैसा देंगे, उसके अलावा कोई पैसा नहीं देंगे। आप गिट्टी अपने से साधन करिए, आप बजरी अपने से साधन करिए, आप सीमेंट अपने से साधन करिए, आप लोहा अपने से साधन करिए। अगर इस तरीके का आप आदेश करेंगे, ये आपका लेटर है, ये आपकी सरकार का लेटर है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कल मुझे ये सर्कुलर दिखाया था और मैंने उनको कहा भी था कि जहाँ पर रेशो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिगड़ा हुआ है वहाँ के लिए उसका क्लियरिफिकेशन भी आज आप बता दीजिए किस जिले का रेशो नहीं बिगड़ा है? नहीं, बहुत सारे जिले हैं जो अभी अनुशासन में है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहस का विषय नहीं है। इस पर बहस होगी तो मैं जवाब के लिए तैयार हूँ। यादवेन जी, आप अपनी बात, हमें तो अपनी बात करनी है, हमारी अपनी बात आप आगे बढ़ो। बाकी जो पहलाजियों करना है सो करें। आप तो फ्री ऑफ बल्लेबाजी करो। विनियोग ही है, विनियोग पे बोलना है, कोई विभाग पे नहीं बोलना है, विनियोग पे बोलना है, इसलिए फ्री है। आपका किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। कब? किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीकमगढ़ जिले में जो गेहूं खरीदा जाना था वो 1,20,000 टन खरीदा जाना था। इनने कितना खरीदा? मात्र 10%। 9,000 मैट्रिक टन खरीदा इनने और किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। चुनाव के पहले आप बात कर रहे थे कि हम जो है 2700 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। आपने तो खरीदना ही बंद कर दिया। आप क्या 2700 रुपये खरीदेंगे? मतलब थोड़ा तो आप विचार करिए इसके ऊपर कि आप क्या चुनाव के समय बातें करते हैं और क्या जो है चुनाव के बाद अपनी बात करते हैं। आपने कहा था कि हम महिलाओं को 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, योजना लागू हो गई। आपने कहा था कि 3,000 तक लाडली बहना के पैसा बढ़ाएंगे, योजना लागू हो गई। सरकार की तरफ से बोला गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का बजट फास्ट करना पड़ेगा। सहकारिता का बजट बढ़ाने की जगह कम कर दिया। और आपको मालूम माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 सहकारी बैंक जो है वो परिसमापन की तरफ जा रहा है। और अगर सारे बैंकों की अगर जांच करा लेंगे आप तो करोड़ों रुपए जितना आपका बजट है ना, जितना बजट घाटा है, जितना आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, उतना पैसा तो अकेला कोऑपरेटिव बैंक से वसूल हो जाएगा। अगर आप वसूली करें एक बार, इतनी वसूली होना है आपके कर्मचारियों से, उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। और अगर इस पर ध्यान दे लेंगे आप तो मैं समझता हूं कि आपको ये घाटे का बजट पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे टीकमगढ़ में बहुत बड़ी घोषणा हुई साहब के मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, भूमि पूजन भी हो गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अभी जमीन तक अलॉट नहीं हुई है। कहां जब आसमान में भूमि पूजन कर देते हो आप लोग तो जो है वोट के लिए केवल, तो कम से कम इस पर तो ध्यान दो कि आसमान पर नहीं हो, धरातल में हो। आप सीधे बात मत करो, हमारी तरफ देख के बात करो।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बार विजयवर्गीय से निवेदन किया था। अभी टीकमगढ़ में पानी की समस्या थी, 5-5 दिन में पानी दे रहे थे हम लोग, और जो वाटर का सोर्स है उसमें पानी खत्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करी, फिर हमें पानी मिला और बड़ी मुश्किल से पानी दे पाए। अब आपकी जो अमृत 2 योजना है, नगर पालिका टीकमगढ़ के पास बजट है, लेकिन आपके अधिकारी कह रहे हैं उसी जगह पे बनाओ, वहां पे केवल 1 MCH पानी है, जबकि टीकमगढ़ नगर को 7 MCH पानी की आवश्यकता है। अगर आपने स्थान नहीं बदला, प्रहलाद जी टीकमगढ़ के नहीं है सर, आप बार बार उधर ही देख रहे विजयवर्गीय से देख रहे, विजयवर्गीय से बात कर रहे। अरे यार, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कागज नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है ऐसे। को मुख्यमंत्री ने और मैंने भी सिंचाई मंत्री से बात की आपके संज्ञान के लिए। तो यादवेंद्र सिंह जी पूरा करो। हमारा निवेदन ये है कि जब आपके पास पैसा है और जो योजना बन रही है वो 50 तक के लिए बन रही है, जब वो सोर्स में पानी नहीं है तो 50 तक कैसे पानी दोगे आप? 1 लाख आबादी हो रही है, और जब पानी की योजना बनी थी अध्यक्ष महोदय, तो उस समय केवल 16,000 आबादी थी। वो जो है योजना चल रही है, इसलिए हमारा निवेदन है कि इसके लिए नया वाटर सोर्स ढूंढे। हमें 7 MCH पानी की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन परियोजना की बात हो रही है कि केन परियोजना से जो है बुंदेलखंड का बहुत बड़ा विकास हो जाना है। होगा वो उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड का होगा, हमारे टीकमगढ़ तरफ पानी नहीं आना है। नहीं अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी योजना, राष्ट्रीय परियोजना, मैं फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, संकल्प के साथ कह रहा हूँ, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो बोलेंगे करके देंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी नतीजे भी आने वाले हैं। यार, मोहन यादव की सरकार है तो उल्टा पानी ले आओगे क्या? पहाड़ पे चढ़ा दोगे? टीकमगढ़ कहां से पानी चढ़ा दोगे आप? अन्य अध्यक्ष महोदय, सोच उल्टा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हम तो पानी हमेशा सीधे ही देता है। आप तो बोलने लगते हो बीच में, सुनना चाहते नहीं हो आप बात सुनना नहीं चाहते हो। टीकमगढ़ उसके सिंचाई के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, हमें दसान का पानी मिलेगा तभी हम जो है पहुंच पाएंगे। और जो बांस वगैरह आपने निर्माण किया उसके 24 किलोमीटर ऊपर अगर आप ककरवाहा पिकअप बियर बना देते तो हमारी 44,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो जाएगी और टीकमगढ़ की पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके ऊपर विचार करिए। तो हमारा आपसे अनुरोध है, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, माननीय शिक्षा मंत्री जी, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपने पैसा दिया, बढ़िया बिल्डिंग भी बन गई। जब तक वो बन रही थी तब तक आपने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को शहर के बीच से एक कोने में डाल दिया, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। आप बिल्डिंग बन गई तो उसको शिफ्ट करने की कार्रवाई करा दीजिए कम से कम। आधी बच्चियों ने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि जिस जगह पे वो है वहां पे शराब की दुकान है और जो जो सब काम होते हैं वो सब है वहां पे, तो बच्चियां पढ़ाने के लिए नहीं जा रही। इसलिए आप जो बिल्डिंग नई बनी है उसमें शिफ्ट कर दीजिए, ये हमारी मांग है। और लास्ट में हमारी एक वो कारम बांध है, कारम बांध बह गया, इस पर बोलो सिलावट जी कुछ। आपने फिर उसी कंपनी को दे दिया जो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, फिर बनाओ। आपको ये संज्ञान में होना चाहिए, आप फिर बनाओ, क्योंकि उस समय की कीमत और आज की कीमत, माननीय अध्यक्ष महोदय, कारम डैम में उस समय की कीमत और आज की कीमत, मैं उनसे काम करा रहा हूँ, काम करा के दूंगा। मट्टी का कलेक्शन हो भी गया, ये आपके संज्ञान में। माननीय मंत्री जी, हर प्रश्न का जवाब देना विनियोग की बहस में जरूरी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए था, क्योंकि वो समय अवधि के बीच में बह गया। आपने फिर उसी को काम दे दिया, नया ठेका। वो गुजरात की कंपनी है, इसलिए कुछ कर नहीं सकती है, उन्हें देना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी। अभी जो गेहूं खरीदा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 9% खरीदा गया, उसका भी आप भुगतान नहीं कर पा रहे। उसका तो भुगतान कर दीजिए कम से कम। वेयर हाउसेस का आप पैसा नहीं दे पा रहे, जिन वेयर हाउसेस में 2-3 साल पहले से रखा था गेहूं, उसका पैसा नहीं दे पा रहे आप। यादवेंद्र जी, अब पूरे प्रदेश की समस्या है। अब समाप्त करें। बंद करें।
दिनेश जी। माननीय